स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर में। आई थिंक आप सभी लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन भी हो चुका होगा। कल बोर्ड एग्जाम है एंड यहाँ पर आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की हुई है। कल आपको जाना है एंड क्वेश्चन पेपर में अपना आंसर लिखना है और फिर रिजल्ट का वेट करना है। बस इतना ही काम है। बट यहाँ पास ना एक छोटा सा गेम हो जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ तो पता होती है, आंसर में पता होता है, बट जब हम लिखते हैं ना तो नंबर जो है कट जाते हैं या वहाँ पास रिकॉल नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसके कारण होता ही है जो पता होता है ना वो भी यहाँ पास नहीं बन पाते। मतलब मान लो यहाँ पास 80 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 70 नंबर एकदम अच्छे से आता है, बट जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चन आप ज़्यादा लिख देते हो, कुछ क्वेश्चन में टाइम कम हो जाता है और बहुत सारे सिली मिस्टेक हो जाते हैं या क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, रिकॉल नहीं हो पाता। इसके कारण जो 70 नंबर आपको पता होता है ना वो भी आप अच्छे से नहीं बना पाते हो। तो आज के इस वीडियो में वो सारे टिप्स मैं आपको बताने लूँ जिससे आप अपना जो एग्जाम है बहुत अच्छे से यहाँ पर दे सकोगे। आज मैं आपको एग्जाम हैक बताने वाला हूँ, इसे एक दिन पहले अच्छे से समझ लो। उसके बाद आप जैसे ही लिखोगे एग्जाम पेपर में तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आराम से आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। जितना आपको पता है उसके फुल मार्क्स आराम से मिलने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे हमारा जो मिशन है उसका नाम है मिशन फुल मार्क्स। यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, बट अगर आपने यहाँ पर बहुत सारी गलती की होगी, मतलब बहुत सारे टॉपिक अगर आपके छूट चुके होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना आपको पता है, जितना आपने पढ़ा है, बस उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें आपको फुल मार्क्स जो है मिलने चाहिए। बस ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, जैसे एग्जाम शुरू होता है ना तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको पता होगा कि जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब कि जो आंसर शीट है एंड क्वेश्चन पेपर है, वो भाई हमें मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब लिखने से पहले 10 मिनट पहले मिल जाता है। तो आपको जैसे ये दोनों चीज़ें मिलती है ना, आपको 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है। एंड जैसे आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो ना, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो भी आता है ना उसे मार्क कर लेना है। मार्क कैसे करना है, एकदम छोटा सा आपको डॉट लगाना है सामने के साइड में। जो आपको पता है वो लगा दो या जो नहीं पता है वो लगा दो। मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि भाई जो नहीं पता होता है ना वो बहुत कम होते हैं, तो मैं बोलूँगा जो नहीं पता है उसमें आप डॉट लगा दो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता है, बहुत सारे, मतलब जिसमें ना क्वांटिटी जो है कम होगी। मतलब ज़्यादा पता है तो कम वाले में लगाओ, कम पता है तो ज़्यादा वाले में लगा दो। ऐसा आपको यहाँ पर डॉट लगाना है ताकि आपको पता चले ये क्वेश्चन मुझे पहले बनाना है, कौन क्वेश्चन मुझे बाद में बनाना है। ठीक है, ये आपको पहले करना है। सेकंड्स पे बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको ईज़ी लग रहा है ना उससे आपको बनाना स्टार्ट करना है, उसका आंसर जो है आपको लिखना स्टार्ट कर लेना है। अब मैं आपको एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छा-अच्छा टिप्स बताता हूँ जिससे आपका जो आंसर है बहुत ही अच्छा से होगा। और कौन से खंड से आपको लिखना स्टार्ट करना है पहले मैं उसको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पास पैटर्न की बात करनी पड़ेगी, कैसे यहाँ पास क्वेश्चन पेपर आता है। इसे मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ है, बट यहाँ पास मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ। देन उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे आपको लिखना है। आपको पता है क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में अपठित गद्यांश होता है, फिर अपठित काव्यांश होता है, फिर आपको मिलता है नाटक, कहानी, कविता मिलता है, फिर आलेख फीचर मिलता है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको पत्रकारिता लेखन मिलता है, फिर आवेदन पत्र, फिर निबंध लेखन, काव्यांश मिलता है, फिर यहाँ पास आपको काव्यांश मिलता है क्वेश्चन 9 में, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको उत्तर मिलता है जो कि काव्य खंड का होता है, आरो वाला, और फिर आपको पठित गद्यांश मिलता है, फिर आंसर क्वेश्चन होता है जो कि गद्य खंड का होता है, देन फिर ग्रामर होता है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में विधान का जो आंसर क्वेश्चन है वो होता है। अब मैं इसे क्यों बताया हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ कौन से खंड को आपको पहले बनाना शुरू करना है। मतलब 15 क्वेश्चन में आपको पहले कौन सा आपको बनाना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, बट मैं अगर बोलूँ तो मैं किसे यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पास यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बनाने वाला हूँ, मतलब मैं जो पेपर में बनाने वाला हूँ वो मैं बना रहा हूँ सेक्शन बी को। जो ख है ना अपना खंड ख, वो मैं बनाने वाला हूँ। अब खंड ख में क्या-क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, खंड ख में जैसे आप आते हो ना तो आपको यहाँ पास मिल जाता है ये चीज़ें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और यहाँ से 7 तक के जो क्वेश्चन होता है ना वो यहाँ पास खंड ख में होता है। नाटक, कविता, कहानी आपको पहले बनाना है, उसके बाद आपको आलेख लीचर वगैरह है वो आपको बताना है। देन उसके बाद आपको पत्रकारिता, फिर आवेदन, फिर निबंध, ये आपको पहले बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड में आपको क्या बनाना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको ना जो ग सेक्शन है, मतलब सेक्शन सी जो है ना वो आपको बताना है। फिर लास्ट में आपको जो क है, मतलब कि सेक्शन ए है, वो आपको बनाना है। देखो, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो यार, ये वाला जो ख है ना अपना, ख वाले में सिंपल सा इसमें पैटर्न रखे होता है और इसे हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। मतलब ये सिर्फ़ प्रैक्टिस वाला होता है, नाटक, कविता, कहानी, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, आपको ये पहले बनाने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? ये जैसे ही बन जाता है उसके बाद ये आलेख फीचर जो आपने याद किए हुए हैं, वो आप बना लेना या बना-बना के आप लिखना है। मतलब कि ये जो होता है ना एक तरह से लॉजिक वाला होता है, जिसे आपको बनाना होता है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस की हुई है, तो वहाँ बस भूल ना जाए इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले बनाना है। उसके बाद आपको आ जाना है
है सेक्शन ग में, मतलब सेक्शन सी में आ जाना है। अब मैं इसके बाद सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब सी क्यों बोल रहा हूँ, ए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ए का बहुत ही यहाँ पास लॉजिक है, बहुत ही यहाँ पास देखा जाए तो रूल है यहाँ पास, उसको मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बता देते हैं। देखिए ये आपको बनाना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसके अंदर भी ना आपको एक छोटी सी ध्यान रखनी है। ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पास बनाना है कौन सा, जब गाय आप स्टार्ट करोगे ना, आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन नंबर 13, आपको ये बनाना है। 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आ जाता हूँ सेक्शन किस में, अब मैं सीधा आ जाता हूँ, मतलब ये वाला भी बनाना है आपको, ठीक है, 14 और 15 भी बनाना है। उसके बाद आप सीधे आ जाओगे सेक्शन ए में। अब सेक्शन ए में आपको क्या मिलता है, गद्यांश काव्यांश वगैरह मिलता है। उसी के साथ साथ आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और उसी के साथ आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 11 को। क्यों, ये सभी जो टॉपिक्स है ना, वो सभी के सभी सेम टॉपिक्स के ऊपर होने वाले हैं। अब आपको ये क्यों बनाना है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको इसमें ना टाइम लग सकता है। आप जैसे पैसेज पढ़ोगे इसमें टाइम लगेगा, फिर उसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है, तो ये वाला आपको लास्ट बनाना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो टाइम मैनेज के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब ये चीज़ आपको लास्ट बनानी है। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा आपको पहले बनाना है, एंड मैं आपको कुछ स्मार्ट तरीके बता देता हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन है ना, वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर हो गया वो आपको बीच में लिखना है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि आंसर नंबर ये लिखते हैं या उत्तर क्रमांक लिखते हैं, मैं तो आंसर नंबर लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, भले वो हिंदी में का हो एग्जाम, ठीक है। मैं यहाँ पास आंसर नंबर 1 2 3 ऐसे लिखता हूँ। तो आपको भी ये लिखना है, जो भी आप लिखते हो ना क्वेश्चन नंबर, वो आपको बीच में लिखना है, एकदम क्लियर लिखना है, एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। हो सके तो नीचे में एक अंडरलाइन कर देना ताकि एकदम क्लियर दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है ना, हर क्वेश्चन जो है ना एकदम क्या करना है, एक लाइन छोड़ के, मतलब एक नहीं 2 लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको लिखना है, फिर आपको 2 लाइन छोड़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाना है। ऐसे ही आपको 2-2 लाइन छोड़ना है और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो एकदम लाइन बाय लाइन बनाना है। देखो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा भैया, सेक्शन ग है, ठीक है, सेक्शन ख है, सॉरी सेक्शन ख से हमें स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है। आपको लाइन बाय लाइन करते आना है, एकदम लाइन बाय लाइन। इससे होगा चेकर जो है आसानी से चेक कर पाएगा आपका पेपर, बहुत ही आसानी होगी चेक करने में। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन आता है, भाई हमने चलो ठीक है लाइन बाय लाइन बनाना है। अब ऐसा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें पता है, मतलब 4 हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? क्या इसे फिर भी लिखेंगे? इसके लिए जगह छोड़ेंगे? ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर करोगे तो प्रेजेंटेशन है वो गलत हो जाएगा। जो चेकर है उसके मन में इंटरेस्ट जो बढ़ रहा था ना, वो यहाँ पास खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो आपको आता है ना बस उससे लाइन बाय लाइन लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 बना लेना, 4 नहीं आता इसे छोड़ देना, उसके बाद आपको सीधे है ना क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। मतलब कि लाइन बाय लाइन करना है, बस जो नहीं आता उसे छोड़ देना है। अब ये छूटा हुआ क्या करेंगे, इससे सबसे लास्ट में बनाना है। जो गद्यांश वगैरह बना लोगे ना, उसके बाद आपको बनाना है ये वाला चीज़, ठीक है। उसके लिए मैं टाइम मैनेज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये चीज़ें मैंने एकदम बेसिक चीज़ बता दी, अब मैं आपको सीधा पहुँच जाता हूँ बेसिक रूल में, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड जो है ना उसका क्या करना है, जो आंसर क्वेश्चन है वो अलग-अलग नहीं करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पास बोला, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो बनता है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनता है। अब ये कौन से सेक्शन का है भैया? ये खा का है, ठीक है, ये खा का है। अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती की होगी और ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो जैसे कि यहाँ पास हमने खा बनाना स्टार्ट किया है। अब खा बनाएँगे, 3 बनाएँगे, 5 बनाएँगे, 6 बनाएँगे। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई बाकी चीज़ें नहीं बन रही है बोल के हम दूसरे सेक्शन को ला देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर ग को ला देंगे और उसका 2 क्वेश्चन बनाए और फिर हमें याद है यार यहाँ 4 का तो आंसर हमें याद आ गया। अब क्या करेंगे, ये गन में ही हम ग वाला जो सेक्शन है उसी में हम चौथा का आंसर लिख देंगे। भाई ऐसा करोगे ना तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक करोगे। आपको है ना एकदम लाइन बाय लाइन करना है, कोई भी सेक्शन को मैच नहीं करना है, कोई भी सेक्शन को नहीं मिलाना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो क्या करना है, अगर आप ख बना रहे हो ना, देखो सेक्शन ख अगर आपने बनाना स्टार्ट किया हुआ है तो ख के जितने क्वेश्चन आपको पता है ना वो आपको पहले बनाना है। फिर आपको सेक्शन ग जो है ना वो स्टार्ट कर लेना है। सेक्शन ग के जितने क्वेश्चन पता है वो आपको बनाना है, जो नहीं बनाया ना वो छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, क बनाना है। अब क के भी जितने पता है वो आपको बनाना है और फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अब जो आपका बच चुका था ना वो आपको लास्ट में बना लेना है, इसके बाद क के बाद, ठीक है। एकदम सिंपल रूल होता है, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है ताकि चेकर को आसानी हो चेक करने में बहुत ही अच्छे से, और वो मार्क्स आपको अच्छे से देगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी टिप्स के बारे में जिससे आपको करना है। सबसे पहली बात तो ये मानदार मिस्टेक हिंदी में बहुत ज़्यादा होता है, इससे बचने की कोशिश करना है। अब मैंने आपको पूरा फाइनल प्लान बता दिया, अब मैं आपको टिप्स देता हूँ जिससे आप जो अपना प्रेजेंटेशन है ना वो और नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा पाओगे और नंबर जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पास ले पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूँ।
देखो, आपको करना ये है सबसे पहली बात तो न्यू पेज से जो भी आंसर है ना वो आपको लिखना स्टार्ट कर लेना है। जब भी कोई भी आंसर आप लिखते हो जैसे निबंध वगैरह में लिखते हो, ठीक है? निबंध, आलेख वगैरह हो गया और एप्लीकेशन वगैरह हो गया, ये आपको न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करना है ताकि प्रेजेंटेशन जो है अच्छा हो और ये पता चले कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना वो सबसे अलग है और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो वो आपको शुरुआत से लिखना है, एकदम नए पेज से लिखना है ताकि अच्छा दिखे। इसके बाद क्या करना है, गलत जो भी होता है ना आपको एक लाइन से कट करना है। मैंने बोला मात्राओं में आपको ध्यान लेना है, बट अगर मान लो आपका ये जो गलत हो जाता है, एक लाइन लिखा हुआ है ये आपका गलत हो जाता है, आपको ऐसे कट करने का रहेगा। देखो, ऐसे कट करने की जगह आपको एक लाइन से सीधे कट करना है। ऐसे में होगा ये कि जो चेकर है ना उसे देखेंगे और वो चेकर देखेगा कि भाई इसने एक शब्द में इसे गलत किया है, इसने हाइलाइट नहीं किया है। एकदम अगर आप गंदा कर देते हो ना पेपर को, तो जो चेकर है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसके मन में थोड़ा नेगेटिव आ जाता है स्टूडेंट के ऊपर में। तो आपको वो चीज़ें नहीं डालनी है, अच्छे से आपको लिखना है, एकदम प्रेजेंटेशन साफ-सुथरा रखना है। 2 क्वेश्चन के बीच में आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। देखो, जैसे कि मैंने क्या बोला था, आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, उसके बाद आपको नया क्वेश्चन लिखना होता है। अब आपको क्या करना है लास्ट टाइम में, ठीक है? ये चीज़ आपको लास्ट में करनी है, जैसे आपको पूरा पेपर बन जाता है उसके बाद करना है। अब 2 लाइन जो छोड़ा था ना उसके बीच में आपको 1 लाइन खींच देनी है, ताकि ये पता चले जो क्वेश्चन है ना वो अलग-अलग है। क्वेश्चन 1 अलग है, क्वेश्चन 2 अलग है, क्वेश्चन 3 अलग है। तो ऐसे लाइन-लाइन अलग है और टॉपर का जो नोट होता है ना, मतलब कि आंसर शीट होता है, वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। वहाँ पर उन्होंने भी ये टिप्स यूज़ किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें यहाँ पास करने से। तो आपको ये ज़रूर से करना है। इसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है ना उसको अंडरलाइन करना है। जब भी आप आंसर क्वेश्चन लिखते हो या जब भी आप कुछ भी चीज़ें लिखते हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है ना, उसको आपको अंडरलाइन करना है ताकि चेकर का नज़र डायरेक्ट उस जो मेन कीवर्ड है उस पे पड़े। आगे-पीछे क्या लिखा है उस पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा, वो मेन कीवर्ड को देखेगा। अपने आंसर में ना वो ढूँढेगा कि भाई ये मेन चीज़ को लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी चीज़ें उसको मतलब नहीं रहती, जो मेन आंसर है बस वो होना चाहिए। तो आप उसे अंडरलाइन कर देना ताकि चेकर को ढूँढना ना पड़े, डायरेक्ट उसे दिख जाए। इसके बाद क्या करना है, हैंड राइटिंग जो है उसे साफ रखना है। यहाँ पास मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग तो मेरा भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ पास मैं राइटिंग जो है ना, उसे साफ-सुथरा लिखने की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको बस ऐसा करना है कि जो चेकर है उसे समझ में आना चाहिए, थोड़ा-सा गैप बना के लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है, एकदम साफ-सुथरा लिखना बस। राइटिंग कैसा भी हो भाई, समझ आना चाहिए बस, ओनली कुछ नहीं, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेज की बात करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, उसके क्या करना है? देखो, जैसे मैंने बोला सबसे पहले आपको सेक्शन बी बनाना है, मतलब कि खा जो है वो बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो है 1 घंटे आपको देना है। एकदम मैक्सिमम 1 घंटे देना है। इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये वाले होते हैं, जिसमें मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस वाली। तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको 1 घंटे के अंदर में ये चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। अब ऐसा नहीं कि 1 घंटे में नहीं बना तो भाई हमने छोड़ दिया पेपर, अब नहीं बनाएँगे आगे, ऐसा नहीं करना। 1 घंटे आपको मतलब मैक्सिमम दे के रखना है कि भाई 1 घंटे में मैं बना लूँगा। अगर नहीं बनता है थोड़े समय और ले लो, बट मैक्सिमम यहाँ पास 1 घंटे आप माइंड में रखना कि 1 घंटे में मुझे ये जो सेक्शन ग है, मतलब ख है, वो एकदम अच्छे से बना लेना है। इसका आप क्या करना है, सेक्शन जो ग है ना, मतलब कि सी है, वो आपको क्या करना है मैक्सिमम आधे घंटे मतलब 30 मिनट देने हैं। अब इसमें क्या भी है, इसमें सिर्फ़ 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 विधान वाले आ जाते हैं। तो आधे घंटे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। आधे घंटे में आपको बना लेना है, टाइम बचता है तो भी अच्छी बात है, नहीं बचता है ना तो क्या करना, इसमें से थोड़ा समय ना आप इसमें दे देना। सिंपल है, इसको आप मैनेज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पास एकदम टाइम मैनेज के लिए एकदम मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, पिछली बार भी मैंने फॉलो किया था और बहुत टाइम मुझे मिला था इस चीज़ों के लिए। इसका आप क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने बोला था गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश वाले होते हैं जितने भी क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 11, ये होते हैं गद्यांश, काव्यांश, पद्यांश वाले। इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो है 1 घंटे देने हैं। अब यहाँ पर जैसे आप 1 घंटे देते हो ना, तो यहाँ पास आप काउंट करो, 1 घंटे यहाँ पास हो गया, आधे घंटे यहाँ पास हो गया, 1 घंटे यहाँ पास। तो यहाँ पास कितने हो गए भैया? अपने साढ़े 2 घंटे यहाँ पास कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, 20 मिनट ना आपको जो क्वेश्चन नहीं बना था, जो क्वेश्चन आपसे छूट गया था ना, वो आपको 20 मिनट देना है। अब यहाँ पास देखोगे तो भाई हमारा 2 यहाँ पास 50 हो गया। अब बचे सिर्फ 10 मिनट। अब 10 मिनट में क्या करना है भैया? देखो, 10 मिनट में आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा 10 मिनट में आपको पूरा पेपर एक बार चेक करना है, कोई क्वेश्चन छूटा है कि नहीं। पूरा क्वेश्चन पेपर मैच करना, अपना आंसर शीट मैच करना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। जो नहीं आता ना, उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको देखना है और क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता लगाना है कौन सा चैप्टर का है। चैप्टर जैसे आप पता लगा लोगे, उसके बाद मेन-मेन जो कीवर्ड आपको पता है ना, वो कीवर्ड आपको लिख देना है, थोड़ा-सा बना के लिख देना है। हिंदी है तो आप बना सकते हो, ठीक है? तो अगर नहीं बना सकते हो तो मेन कीवर्ड ही आपको लिख देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपको बनाना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ऑल क्वेश्चन जो है एक बार मैच कर लेना, कोई छूटा है कि नहीं वो सब चीज़ आपको बनाने हैं। और फिर आपको गलती को सुधार करना है। मात्रा मिस्टेक अगर हुआ है वो आप सुधार कर लेना। अगर लाइन कहीं नहीं जम रहा है उसे आपको सुधार कर लेना है। एक लाइन से कट करना है, उसके ऊपर में लिख देना, नीचे में लिख देना, कहीं भी एकदम साफ-सुथरा आपको ये बनाना है। उसका आपको क्या करना है, मैक्सिमम 2 बार आपको चेक करना है, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम यहाँ पास आपको करना है 2 बार जो है चेक करना ही करना है। मैं यहाँ पास अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 3 बार चेक
चेक किया था और यहाँ पर मैं सिर्फ 10 मिनट की बात करूँ ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा मिला था। मैंने इतना टाइम मैनेज किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसका बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है, आपको जो भी आंसर वगैरह है ना वो पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखने से होगा ही, आपका जो टाइम है वो बहुत ही कम लगेगा। साथ ही चेकर को चेक करने में भी आसानी होगी और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना छोटा-छोटा टिप्स है, ये आपको फॉलो करना है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी ही करनी है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, एक नहीं भाई 2-3 वीडियो यहाँ पास बनाने का सोच रहा हूँ। जितने भी यहाँ पास अलग-अलग खंड है अपने, ठीक है? खंड ख है, ग है, क है, इन्हें कैसे बनाना है स्मार्ट चीज़ें, एकदम स्मार्ट, ठीक है? इनके लिए एकदम पर्टिकुलर, इनके लिए ही यहाँ पास कैसे-कैसे रूल हमें फॉलो करना होता है, कैसे क्वेश्चन बनाएँगे, नहीं बनता है तो उसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सो बाय-बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।